ओम शांति। राजयोग के पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में हमने जाना था कि सहज राजयोग किस तरह से किया जाता है, प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर है, परमपिता परमात्मा की वास्तविक पहचान क्या है और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। आज पार्ट 4 में हम जानेंगे सृष्टि चक्र के रहस्य के बारे में। समय, जिसे काल कहा जाता है, और इसके अंदर परिवर्तन होना मनुष्य की उन्नति के लिए अति आवश्यक होता है। परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। अगर हम कुदरत की व्यवस्था को भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि सागर से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा का पानी नदियों में जाता है, नदियों का सागर में, और सागर से पुनः बादल बनते हैं। चक्र अर्थात जो सदैव चलता रहे, जो नित्य चलता रहे, जो अनवरत रहे, जिसका आदि नहीं हो, जिसका अंत नहीं हो, अर्थात जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो, जिसका एंड पॉइंट नहीं हो, उसे चक्र कहते हैं। और हर चक्र 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अगर हम देखते हैं कि एक दिन की व्यवस्था को, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, पुनः सुबह होती है। उसी तरह से अगर हम ऋतुओं की अवस्था को देखते हैं तो ग्रीष्म आती है, फिर वर्षा, फिर शीत, फिर बसंत और फिर ग्रीष्म। अगर हम मानव के जीवन की अवस्थाओं को देखते हैं तो बाल्यकाल, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। उसी तरह से काल चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग अर्थात गोल्डन एज, त्रेतायुग अर्थात सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज, कलयुग आयरन एज, और इस आयरन एज कलयुग के बाद पुनः सतयुग। फिर मन में प्रश्न आता है कि धरती पर तो इतने पापाचार हो रहे, इतने अनाचार हो रहे, तो फिर कैसे सतयुग आएगा। तो हम कुदरत की व्यवस्था को भी अगर देखते हैं तो देखते हैं कि अमावस्या की घोर अंधेरी रात के बाद सूरज की किरण आती है और सारे अंधकार को हटा लेती है। उसी तरह से कुदरत की व्यवस्था है कि कलयुग के बाद, इस अंधकार के बाद सतयुग की स्वर्णिम किरण आएगी और सारे अंधकार को हटा देगी, कोई चाहे या न चाहे, लेकिन ये कुदरत की व्यवस्था है। अब फिर प्रश्न आता है कि इस काल चक्र की अवधि क्या होती है, कितना टाइम होता है। तो इस काल चक्र की अवधि होती है 5000 वर्ष। फिर प्रश्न आता है कि इसका प्रमाण क्या है कि जो चारों अवस्थाएं होती है वो 5000 वर्ष के अंदर पूरी होती है और फिर वापस चक्र के अनुसार चलती रहती है। तो हिंदू धर्म के अंदर कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। जब 5000 वर्ष पूर्व धर्म की ग्लानि हुई थी, धर्म का विनाश हुआ था, तो भगवान धरती पर आए और उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनात् सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का विनाश होगा तब तब मैं धरती पर आऊंगा धर्म का उत्थान करने के लिए। और आज हम देखते हैं घर घर के अंदर महाभारत हो गई है, देशों के अंदर यही चल रहा है। आज हर हृदय कंपित है, डरा हुआ है। क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि क्राइस्ट के जन्म के 3000 वर्ष पूर्व धरती पर स्वर्ग था और ईसाई धर्म की स्थापना को 2000 वर्ष हुए हैं।
तो हो गए 5000 वर्ष, अर्थात 5000 वर्ष पूर्व धरती पर स्वर्ग था। मुस्लिम धर्म के अंदर कहा जाता है कि कयामत का समय 5000 वर्ष में एक बार आता है, जब सभी कब्रें खुलती है और सभी का हिसाब किताब लिया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं सभी मनुष्यों को हिसाब किताब मिल रहा है, उनके कर्मों का। तो इस तरह से 5000 वर्ष का ये चक्र होता है। इस 5000 वर्ष के चक्र को स्वास्तिक के अनुसार दर्शाया गया है। स्वास्तिक अर्थात जिसके 4 भाग हैं और चारों भाग बिल्कुल बराबर हैं। तो एक भाग सतयुग का, एक त्रेता का, एक द्वापर का और एक कलयुग का, और हर भाग को 1250 वर्ष के अंदर बांटा गया है। स्वास्तिक यह संस्कृत शब्द से लिया गया है। सु प्लस अस प्लस क। सु अर्थात जो शुभ है, अस अर्थात अस्तित्व, क होना, जिसका होना सदैव शुभ है। गीता के अंदर भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा, और हर पल ही शुभ है। फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्यों सत्युग सुखों के बाद हम दुखों में जाते हैं? क्यों नहीं हम हमेशा सुखों में ही रहते हैं? क्योंकि हर चीज के अंदर परिवर्तन होता है। इंग्लिश के अंदर एक लाइन है, all the words is a stage and all the player merely play their roles. They have exist and their entrance. यह सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी यहाँ पर अपना अपना पार्ट निभाने आते हैं। यह ड्रामा चलता रहता है और हर जो भी कलाकार होता है वो चाहता है कि वह अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाए। सूरज, चांद, सितारे इस प्रकृति के डेकोरेशन है। पशु, पक्षी सब इस डेकोरेशन का हिस्सा है और हर पार्ट चाहता है कि मैं बहुत अच्छे से अपना रोल निभाऊं। हर कलाकार ये चाहता है। कोई राजा का अच्छा किरदार निभाता है, कोई प्रजा का, और हमारे कर्मों के अनुसार हमें यह पार्ट मिलते हैं। चाहे कोई पार्ट कितना ही छोटा क्यों ना मिला हो या कितना ही बड़ा हो या किसी भी तरह का हो, तो हमें उसे अच्छे से अच्छे निभाना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें रोल मिलते हैं। जिस वक्त हमें ध्यान होता है कि हम कौन हैं, हमारी वास्तविक पहचान क्या है, उस दिन से हम अपने पार्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। मन से, वाणी से, कर्म से शिष्ट करते हैं, ईश्वर की मत के अनुसार चलते हैं। राजयोग में आने के बाद, इसका ध्यान समझने के बाद हमें यह ध्यान होता है कि भगवान इस धरती पर आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। इस कलयुग के अंदर एक छोटा सा समय होता है जिसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस एज, अर्थात संगम युग, जहाँ पर परमात्मा आकर, स्वयं आकर इसका ज्ञान देते हैं। फिर प्रश्न आता है, भगवान कैसे धरती पर आ सकते हैं? जब हम इस मेडिटेशन को, इस योग को सीखते हैं तो ये हमको अनुभव होता है। हमारी आत्मा के अंदर जीवन की वास्तविकता, सत्यता का ज्ञान आने लगता है। जो भी लेयर्स होती है कंफ्यूजन की और बहुत सारे प्रश्नों की, वह स्वयं ही हटने लगती है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम यह समझें, उस पर विश्वास करें। बिना विश्वास किए हम कोई भी चीज समझ नहीं सकते हैं। इसके हर प्रश्न का उत्तर हमको स्वयं मिलता है कि भगवान आकर धरती पर यह
ध्यान दे रहे हैं, ये राज समझा रहे हैं, जिसको इस सृष्टि का ड्रामा का रहस्य समझ में आ जाता है, जो ये राज जान लेता है, वो जीवन के किसी भी बात से नाराज नहीं होता। तो ये सृष्टि चक्र का रहस्य है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग किस तरह से बनते हैं। ओम शांति।